एक नंबर के मुलांक के पास उनकी जो लव लाइफ है कैसी होने वाली है। जब ये एज अ पार्टनर किसी की लाइफ में जाते हैं या इनकी शादी होती, इवन रिलेशनशिप में शादी ना भी हो, तब भी ये लोग अब नंबर 1 है तो अकेले रहेंगे। अपने पार्टनर के होने के बाद भी अकेलापन महसूस करेंगे। शुरू में तो बड़ी मजा आती है, उसके बाद क्या हो जाता है, टक्कर, लोहे में लोहा टकराएगा, उसमें से चिंगारी निकलने लग जाती है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा हो, उस पॉइंट पर आपको बहुत सहजता से काम करना चाहिए। एक बकेट में पानी रख दो, वहीं जमा रहेगा, कीड़े पड़ जाएंगे। 10 गुना एटीट्यूड कौन झेलेगा? वहीं 20 नंबर वाले अपने पार्टनर के चक्कर में, 3 नंबर वाले कि वो शादी के पहले इंटीमेसी में जाना बहुत उनके लिए खेल होता है। 4 के मुलांक पे उनकी लव लाइफ कैसी है। रॉबिन हुड, मैंने कई पॉडकास्ट में बोला भी है, यूनिवर्सल नेचर है कि मैं किसी को समझूं चाहे ना समझूं, कोई मुझे समझे। लॉयल्टी सबसे ज्यादा किस मुलांक की होगी? अगर उसके पास सिर्फ दिल है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं पॉडकास्ट पर बोल रही हूँ, सीधा सीधा आप समझिए इस बात को, आपके दिल तक ये बात जाएगी, उनको धोखा मत दीजिए। इंसान की ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। कौन सी? एक करियर लाइफ और एक लव लाइफ। आज इस पॉडकास्ट में जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है। लव लाइफ में आपका नेचर आपके पार्टनर के लिए कैसा रहता है और आपके लिए किस तरीके के पार्टनर्स जो है मुनासिब होंगे। आज हम किसी व्यक्ति के मूलांक के जरिए ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका लव नेचर कैसा होता है और उनके लिए कौन से पार्टनर बेस्ट होने वाले हैं और उन्हें अपनी लव लाइफ में कौन सी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तो अंत तक हमारे पॉडकास्ट से जुड़े रहिएगा, क्या पता कब कौन सी चीज़ आपके उपयोग की निकल आए। तो दोस्तों, मैं महिमा सिंह एक बार फिर से आपका अपने शो ये दिल का एनालिसिस में स्वागत करती हूँ और आज इस पॉडकास्ट में हमने बुलाया है न्यूमरोलॉजिस्ट स्मृति सिंह को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो ये दिल का एनालिसिस में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। वाइब कैसी है? बहुत अच्छी। वाइब ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 1 से 9 लेके जो मूलांक हैं उनकी लव लाइफ के बारे में, तो वाइब तो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने बोली। और मूलांक न्यूमरोलॉजी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और स्टडी ऑफ नंबर्स से ही आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में अपने आप बता सकते हैं। और व्यक्तित्व तो चलिए ठीक है, लेकिन लव लाइफ कैसी होने वाली है ये तो और भी ज़्यादा क्यूरियस कर देता है इंसान को कि यार मूलांक के जरिए हम लव लाइफ जान सकते हैं। ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम कैसे जान सकते हैं ये चीज़? मतलब आप किसी के डेट ऑफ बर्थ उससे पूछो, आप सिर्फ ये पूछो कि आपका बर्थडे कब है, इसी से पता चल जाएगा आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में। अगर किसी का बर्थडे ना पता हो, किसी किसी को नहीं पता होता है, तो आप सिर्फ ये देख लो कि उसका लग्न क्या है। अच्छा, लग्न से आप उस व्यक्ति के पूरे ऊपर से नीचे तक वो क्या है, क्या कर सकता है, उसकी क्या एक्सट्रीम पोटेंशियल है, आप सब बता सकते हो। वाह, ये इतनी अच्छी विधा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और हम सबसे पहले तो चलते हैं 1 नंबर के मूलांक के पास कि उनकी जो लव लाइफ है कैसी होने वाली है और उनका जो नेचर है प्यार के प्रति वो कैसा होता है। देखिए जो मूलांक 1 है, 1, 10, 19, 28, ये सारे ही नंबर्स जो हैं वो मूलांक 1 में ही आते हैं। तो मूलांक 1 वाले जो हैं, जैसा कि मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है और आज भी मैं वही बोलूँगी कि ये सन रूलिंग पर्सनालिटी होते हैं। इनका जो मेन प्लैनेट होता है वो सन होता है। अब सन अपने आप में अकेला है, एक है, और बहुत ही गर्म है। तो इनका जो मिजाज होता है ना, वो थोड़ा सा गर्म होता है। लेकिन सन की एक क्वालिटी और होती है कि जब ये आता है तो ये बहुत ज़्यादा उजाला कर देता है। मतलब जब ये एज अ पार्टनर किसी की लाइफ में जाते हैं या इनकी शादी होती, इवन रिलेशनशिप में शादी ना भी हो, तब भी ये लोग दूसरों की ज़िंदगी में 4 चांद लगाते हैं। अगर अपने पार्टनर को, वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर ना आगे बढ़े, वो खुद भी आगे बढ़े और उनका पार्टनर भी आगे बढ़े। अब नंबर 1 है तो अकेले रहेंगे। अपने पार्टनर के होने के बाद भी अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि सन एक ही है दुनिया में।
कभी कभी एरोगेंस वाला एटीट्यूड इनको मात देगा। जहाँ पर उनको नरमी से काम आना चाहिए ना, तो वहाँ वो गर्मी से पेश आ जाते हैं। तो ऐसे केस में इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। शुरू में जब ये किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो बड़ा अच्छा चलता है, मतलब आप ये मानिए कि उससे अच्छा कुछ था ही वो नहीं। रोशनी लोगों वो को रोशनी attract आ करती जाती है, वो अट्रैक्ट कर जाती है। बिल्कुल हाँ। आपने सही बोला। लेकिन बाद में जब एक दूसरे का 100% जान लेते हैं ना, Yes. उसके बाद जो सिचुएशन आती है वो नंबर 1 वाले को हैंडल करना मुश्किल होती है। तो मैं यही बोलूँगी, इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी तभी हो सकती है अगर ये किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, स्पेशली फॉर पार्टनर्स। अपने रिलेशनशिप में भी, अपने मैरिज लाइफ में भी एक्सपेक्टेशंस मत रखें। उनको ये होना चाहिए सिर्फ मुझे अपना काम करना ही है, अपना 100% देना है, तो वो ज़्यादा सुखी रहेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने देखा है, इतने वर्षों की मैंने जो अपनी एनालिसिस करी है, उसमें मुझे यही पता चला है कि जो 1 नंबर वाले होते हैं वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। कभी कभी डोमिनेटिंग की वजह से होता क्या है कि हर पर इंसान आपकी सुन नहीं सकता, उसे आप कहने का भी मौका दीजिए। तो वो जब कहने वाली बात आती तो वहाँ आप उसको दबा देते हो। तो दबाइए नहीं, एक्सपोजर करने का सोचें, सामने वाले के पोटेंशियल को बाहर लाने का सोचें। कुछ पॉइंट्स पर जो फैमिली के एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं ये, क्योंकि ये खुद के बारे में इतना सोचते सोचते डीप चले जाते हैं कि उनको, पार्टनर को लगता है ये मुझसे दूर हो रहा है। तो वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप दूर नहीं होते हुए भी सामने वाले को दूर लगते हो, तो आप अपनी दूरी को कम करिए, सामने वाले की भावनाओं को समझिए। हर वक्त आप फिजिकल इंटीमेसी की तरफ मत भागिए, आपको इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी अपने पार्टनर को समझना चाहिए। ओके। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कौन से मूलांक को ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कौन से मूलांक होंगे? देखिए, नंबर 1 बहुत चार्मिंग होते हैं और ये किंग होते हैं, सबसे बड़ी बात है। एज अ किंग रूल करते हैं ये, सबसे लीडर होते हैं, लीडर के पीछे लोग चलते हैं, तो थोड़ा एटीट्यूड भी आता है इनके अंदर। और ये अट्रैक्शन जो आप बात पूछ रहे हो, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। ये नंबर 3 वालों को और नंबर 5 वालों को और नंबर 6 वालों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ओके। क्योंकि आप अपने ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हो, राइट? जैसे जिस एनर्जी के आप हो उसी एनर्जी का बंदा ढूंढोगे ना। आपसे डाउन होगा तो अरे हटाओ इसको, लेकिन आपके टक्करी वाला बंदा हो जाएगा तो आपको मजा आएगी। लेकिन क्या होता है, शुरू में तो बड़ी मजा आती है, उसके बाद क्या हो जाता है, टक्कर, लोहे में लोहा टकराएगा, उसमें से चिंगारी निकलने लग जाती है। तो वहां पर आपको सहजता और स्टेबिलिटी से काम करना चाहिए। ओके, तो ये तो अट्रैक्शन की बात हो गई। हाँ जी। लेकिन अगर हम उस मूलांक पे जाए कि इनके लिए ये मूलांक वाले बेस्ट है, तो वो कौन से मूलांक होंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं कि मूलांक 1 से 9 सभी अपने आप में बहुत अच्छी बेस्ट एटीट्यूड लेते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगी 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले और 9 नंबर वाले, इनकी एनर्जी हाई होती है और ये नंबर 1 के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं। ओके ओके। और इन्हें किन चीज़ों से बचना है? देखिए, ओवर एटीट्यूड से बचना है, अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करना है, अचानक से जाकर किसी के ऊपर बम फोड़ देना, उससे बचना है। आप पहले पूरी जानकारी कर लें, फिर ही बात बोलें अपने पार्टनर को। यस। क्या पता आपको लग रहा हो कि उसका किसी के साथ अफेयर है और बाद में ना निकले, आपने तो इतना कुछ बोल डाला, है ना? तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपको बिना मतलब के किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। पहले याद रखो कि आप अगर किसी के ऊपर एक फिंगर पॉइंट करते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ भी हैं। तो आप अपने आप को पहले देखिए, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। हो सकता है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा हो, उस पॉइंट पर आपको बहुत सहजता से काम करना चाहिए, क्योंकि जितना आप सहजता से काम करोगे, मुझे लगता है कि आप एज अ लीडर हो, और लीडर अगर गड़बड़ाएगा तो फिर पीछे की चीज़ें भी गड़बड़ाएंगी ना। तो लीडर को हमेशा बुरे वक्त में भी शांति से काम लेना चाहिए। मतलब 1 नंबर वाले, अगर जैसे 1 नंबर सिर्फ 1 नंबर ही नहीं है, वो 10 नंबर भी है, वो 19 नंबर भी है, वो 28 नंबर भी है। सो अगर मैं सारे मूलांक के बारे में बात करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं एक जनरल बात ज़रूर आपको कहूँगी कि जो 28 नंबर वाले होते हैं, बड़ा स्ट्रगल करते हैं रिलेशनशिप में। उनको एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर उनको मिल जाए तो मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा होगा, और उनको मिलता भी काफ़ी लेट है 28 28 नंबर वालों को, Okay. क्योंकि वो आध्यात्मिक नंबर है। आध्यात्मिकता
को पहचानते हुए रिलेशनशिप में जाना, उसके बाद उनकी शादी में रुकावटें आना, ये ज़्यादातर मेरे एनालिसिस में मैंने देखी है। प्यार तो हो जाता है एक नंबर वालों को, 28 नंबर से जो एक बना है, प्यार तो होता है, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद मे बी वो लिव इन कर रहे हों, उसके बाद शादी में प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर हो सकता है, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, कि कास्ट की प्रॉब्लम आ जाए, या इतना रह चुके हैं कि बोर हो गए हैं एक दूसरे के साथ, तो छोड़ने का नौबत आ सकती है। तो ऐसे केस में आपको मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपनी हॉरोस्कोप मैच करें। हॉरोस्कोप में अगर आपका लगता है कि ठीक है, तो आप आगे बढ़ें शादी के लिए, बिकॉज आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। जहाँ किसी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में आप आते हो, अगर आप गिव अप करते हो, विच इज़ नॉट गुड आइडिया। आपको चीज़ों को अगर लेकर आए हो तो आगे बढ़ाओ, उसको कंप्लीट करो, आधे में मत छोड़ो। तो ये 28 के साथ है, ये 28 के साथ और अगर है। हम 10 और 19 को देखें तो देखिए 10 नंबर वाले, देखिए नंबर जो 1 होता है ना, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो 10 हो जाता है। अब 10 गुना एटीट्यूड कौन झेलेगा? पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्यार एटीट्यूड हो, से तो एटीट्यूड से तो नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सहज होना पड़ेगा। हर वक्त आपको गुस्सा अपने चेहरे पर नहीं लाना है। आपको लगता है कि हाँ मुझे अपनी बात बोलनी है, तो प्यार से बात आप करिए, पहले बात तो। और शुरुआत करें बहुत ही कामली, अपनी बात को रखें कामली। आप अच्छे हैं, बिकॉज नंबर 1 है आप, नंबर 10 है, सॉरी। अगर आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ही अच्छे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यस। तो यहाँ पर नंबर 10 वालों को देखना चाहिए। अच्छा, मूलांक 1 का मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा कुछ है क्या कि इनको जब गुस्सा आता है तो ये नहीं देखते हैं सामने कौन है? सम केसेस, अगर आपका मंगल गड़बड़ है या आपका बृहस्पति गड़बड़ है, तो ये हाथ भी छोड़ते हुए देखे गए हैं अपने पार्टनर के ऊपर। मतलब इन्होंने डोमिनेट इतना कर दिया है कि ये मारने भी लगे हैं। तो अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को मार रहा है, तो आप ये बताइए कि वो लड़की कितने दिन तक सस्टेन कर पाएगी रिलेशनशिप में। मैंने ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जो रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट था, ऐसा डोमिनेंट था जिसने उसके ऊपर मारा पीट भी करी। मारा पीटी, मार कुटाई करोगे तो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी, या तो वो आपको वापस एक रिएक्शन देगी जो आपको हिट करेगा, और बर्दाश्त नहीं होगा। फिर तो आप समझ सकते हो, फिर वो बर्दाश्त नहीं होगा और यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो सकती है। सो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए मूलांक 10 वालों को। 19 नंबर वाले बड़े प्यारे होते हैं, उनको एटीट्यूड तो थोड़ा होता है, बिकॉज मनी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए चलते हैं, इनके सही टाइम पर शादी भी हो जाती है। प्यार मुश्किल है कि मिल पाए, ये भी देखा है मैंने कि शादी के बाद उनको उनसे प्यार हुआ। तो 19 नंबर वाले इतने प्यारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं 19 नंबर वाले। ओके, मतलब 1, 10, 19 ये सब जो है। हाँ जी, हैं तो ये नंबर 1 ही वाले, बट बड़ी अच्छी अच्छी इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। यही तो विधा है न्यूमरोलॉजी की, कि आप उनके व्यक्तित्व के बारे में आराम से गैस कर सकते हो और बता सकते हो कितने अच्छे होते हैं ये मूलांक 1 वाले। अब हम इसी से चलते हैं मूलांक नंबर 2 पे और जानते हैं कि उनकी लव लाइफ कैसी होगी। देखिए मूलांक 2 वाले जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं, वो एक, जैसे मैंने आपको मैं बताऊं कि जैसे सागर होता है ना, लहरें बहुत आती हैं, और वहीं पर आप दरिया देख लीजिए, थमा हुआ पानी है। वहीं पर रिवर देख लीजिए, चलता जा रहा है, पत्थरों को काटता जा रहा है। ये पानी ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पर घूम रहा है। एक बकेट में पानी रख दो, वहीं जमा रहेगा, कीड़े पड़ जाएंगे। मूलांक 2 वालों के साथ भी ऐसा ही है। जितना ये अपने रिलेशनशिप में घुसेंगे, जितना इस रिलेशनशिप को समझेंगे, जितना मदरली अटैच रहेंगे, उतना ही बेस्ट है इनके लिए। लेकिन इतना विश्वास मत करिए कि आपको पर्दे के पीछे की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाएं। ओवर ट्रस्ट करना इनके लिए अच्छा नहीं है मूलांक 2 वालों के लिए, क्योंकि ये जब प्यार करते हैं ना, तो टूट के करते हैं। इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल के साथ साथ इमोशनल फूल भी बन जाते हैं। कुछ मान लीजिए मूलांक 2 है, सिर्फ अगर सिंगल डिजिट 2 की बात करें तब भी ठीक है, समझदार होते हैं। वहीं 20 नंबर वाले सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर के चक्कर में, कि वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए। नसें काट लेते हैं रातों रात, ये सिचुएशन मूलांक 20 वालों के साथ आती है। 11 वाले बहुत अच्छे ऑरेटर होते हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे होते हैं। तो वो घर, रिलेशनशिप और बिजनेस तीनों मैनेज करके चलते हैं। है वो भी मूलांक 2। इमोशनल होते हैं और अब उनकी अपनी ज़्यादा ससुराल वालों से नहीं बनती है। 20 वालों
हाँ 20 नहीं, जो हमारे 11 वाले हैं। अच्छा 11, हाँ। तो 11 वाले एक तो एंजल नंबर होते हैं। एंजल नंबर क्यों? डबल 1 है वहाँ पे। जब Okay. डबल 1 आ जाता है तो वो बहुत अच्छा एंजल नंबर बन जाता है। अब Okay. डबल 1 को अगर जब आप ऐड करोगे नंबर 1 + 1 वो 2 ही बनता है। हाँ। अब 2 भी मून है, ये एक प्रिंस की तरह काम करते हैं, चार्मिंग प्रिंस यानी क्वीन। जैसे मैंने मूलांक 1 को बोला कि ये किंग है, तो मूलांक 2 है क्वीन। ओके। तो अब इन्हें क्या चाहिए? इन्हें एक सत्ता चाहिए, मतलब अपने घर में बैठकर राज करना। ओके। और आमने सामने की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। तो पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हो जाती है और इतना शक हो जाता है एक लेवल के बाद कि इन्हें फिर उस शक को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई कि ये मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, फिर आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। तो आप यहाँ पर मूलांक 2 वालों से मैं यही बोलूँगी, पहले चीज़ों को समझिए फिर बोलिए। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं शाम के टाइम 5 बजे के बाद, जो मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं और न्यूमरोलॉजी के लिए लोग आते हैं, वो शाम के बाद जो 5 बजता है उसके बाद जब चंद्रमा के आने का समय होता है, उस टाइम पर उन लोगों का मूड स्विंग शुरू हो जाता है। अच्छा। वहाँ पर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं शाम के टाइम, रात के टाइम उनकी रात खराब हो जाती है। ओके। तो मैं हमेशा उनको एक उपाय बताती हूँ, एक लोटे भर जल लेकर, जो भी है आपके पास, साफ जल लेकर कॉपर के बर्तन में अपने सिरहाने रखें। सुबह उठते ही किसी भी कांटेदार पौधे में डाल दें जाके। ओके। मैं मूलांक 2 वालों के लिए ये उपाय बताती हूँ। ओके। तो ये आप भी कर सकते हैं, कोई भी मूलांक 2 वाला हो आराम से कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आपको इंक्रीमेंट और अच्छा महसूस होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स जब होंगे तो सामने वाला पार्टनर को पता ही नहीं है आपका मूड क्या है इस टाइम। एग्जैक्टली। और उसने अपनी बात आके बोली और आपका दिमाग खराब हो गया तो वहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। रात को आपको नींद नहीं आएगी, रात को आप रो सकते हैं, बिकॉज ये एक मून जो है वो पानी से सीधा संबंध रखता है, और मून जो है ना वो माँ से और पति या पत्नी से संबंध रखता है। ओके। तो ये तीनों के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो गड़बड़ हो सकती है अगर आपके मूड स्विंग्स हुए। माँ से नहीं बनेगी, पति के साथ झगड़ा हो सकता है, पत्नी के साथ झगड़ा हो सकता है। तो मूलांक 2 वालों को जब भी कोई चीज़ पता चले या कुछ बोलना है या अपनी बातों को व्यक्त करना है, थोड़ा सोच समझकर एनालिसिस करके तब करें। ओके। यूं ही किसी के ऊपर नहीं झलझला जाएं कि मैंने ये सोचा मैंने कर दिया। क्योंकि मूड स्विंग्स हैं। आपका मूड आज अच्छा है तो आप खुश हैं तो आप बोलेंगे अच्छी बात, अगर अच्छा नहीं है तो आप अच्छे खासे माहौल में पार्टी चल रही है, आपका गुस्सा बर्स्ट हो गया, तो वहाँ पे आपने खुद का तो इमोशंस ख़राब किया ही और सामने वाला का भी ख़राब कर दिया। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ओके। तो इनके लिए बेस्ट मूलांक पार्टनर कौन होंगे? देखिए 3 नंबर वाले इनको बहुत अच्छा समझ सकते हैं, बिकॉज उनके पास एक बृहस्पति की एनर्जी होती है और बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। मैं अभी 3 नंबर के बारे में ही बोलूँगी, तो वो उनको समझ पाते हैं। और 9 नंबर वाले इनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। और 6 नंबर वाले भी, लोग कहते हैं 36 का आंकड़ा, बट मुझे जो मेरे पास जो रियल टाइम एप्लीकेशन बेस्ड मेरे पास डेटा है उस हिसाब से तो 3 और 6 की बनती है। हाँ, अगर किसी एक ऐसी पोजीशन पर हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन अच्छी नहीं है, 3 यानी बृहस्पति या शुक्र अष्टम में है या वीक है या पीड़ित है, तो वहाँ पर आपके डाइवोर्स के केसेस देखे गए हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं यही बोलूँगी 3 और 6 की बनती है। ओके। 3 और 6 की बनती है। अब हम इसी से 3 पे चलते हैं। मूलांक 3 वाले जो हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहती है? देखिए मूलांक 3 वाले ना बहुत समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं अंदर ही अंदर, करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले होते हैं। प्यार में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, ऐसे सीरियस हो जाते हैं कि उनको सेम पार्टनर से प्यार होगा और सेम पार्टनर से वो शादी करना चाहेंगे। लेकिन कभी कभी 10% ऐसा होता है उनकी शादी किन्हीं कारणों से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर उनको उनका दिल टूटता है, ब्रेकअप कई बार फेस करते हैं नंबर 3 वाले। लेकिन मैं सच बताऊं कि वो इतने पागल होते हैं 3 नंबर वाले कि वो शादी के पहले इंटीमेसी में जाना बहुत उनके लिए खेल होता है। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि मेरा ये पार्टनर आगे चल के बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तुरंत अपने आप को सौंप देते हैं लोगों को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर उनको समझना चाहिए कि आपको जब पता नहीं, अब वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास दिमाग बहुत तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि आप करियर के पर्सपेक्टिव से आप बहुत अच्छे हो। लेकिन जब लव लाइफ की बात आएगी तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीप इमोशन में चले जाओगे। क्योंकि बृहस्पति ग्रहों में सबसे राजा है, बृहस्पति की एनर्जी बहुत हाई है। तो जब सामने वाला पार्टनर अट्रैक्ट होता है तो वो खो जाते हैं। अब आप ये लगा लो कि 3 नंबर वाले आध्यात्मिक भी होते हैं,
तो आध्यात्मिक जब होते हैं, उनको अपना पार्टनर जब मिलता है तो वो खो जाते हैं, और ऐसे खो जाते हैं उनको ये लगता है कि मेरा बंदा या बंदी यही है, जो है सब यही है। सब यही है। वो अपना करियर भूल जाते हैं, अपने फैमिली में इतना खो जाते हैं कि जब सब कुछ बिखर जाता है तब उन्हें समझ आता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, मैं कुछ और कर सकता था, मैं अपने करियर को डोमिनेट करके अपनी लव लाइफ को बैलेंस किया। नहीं, आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है, क्योंकि बृहस्पति है। बृहस्पति कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है और नॉलेज भी देता है, दूसरों के लिए बहुत करता है, अल्टीमेटली उसके लिए कौन करता है। तो यहाँ पर उसको सोच समझ कर शादी करनी चाहिए। मूलांक 3 वालों को यूं ही रिलेशनशिप में जाकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं पालनी चाहिए। ओके। और मैं बता दूं, मूलांक 3 वाले पहले करियर बनाएं, उसके बाद ही आप शादी करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बृहस्पति वाला बंदा, यानी 3 वाला बंदा, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 21 हो, चाहे वो 12 हो, अगर वो सीख कर आगे जाएगा ना, जैसे हमने बहुत कुछ सीखा और हम सीख कर एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें एग्ज़ाम में फेल नहीं कर सकता कोई। ओके। अधूरी नॉलेज लेकर हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, तो हम फेल हो जाएंगे। तो लव लाइफ के लिए हम कैसे सीखें फिर? देखिए, हम लव लाइफ के लिए इस तरह से सीख सकते हैं कि हमने पहले लोगों का बिहेवियर समझा और उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू किया। ओके। कुछ लोग जैसे 30 तारीख वाले हैं, वो बिना बात के बोलते रहते हैं पार्टनर को और सोचते हैं मैं बहुत डोमिनेट कर लूँ अपने पार्टनर को, जैसा मैं चाहूँ वैसा करे वो, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। ओके। डोमिनेट नहीं करना चाहिए, आपको फ्रीडम देनी चाहिए। अब बृहस्पति हीटिंग प्लैनेट है, आपके पास पार्टनर आएगा तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन गुस्सा भी तो झेलना पड़ेगा ना उसको आपका। उसको आपकी फिजिकल इंटीमेसी के अलावा और भी चीज़ें, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, गृहस्थ का लेवल, करियर का लेवल, ये सारी चीज़ें मूलांक 3 वालों के लिए बहुत प्रायोरिटी रखती हैं। हर जगह उसके पार्टनर, ऑपोजिट पार्टनर को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब 3 वाले मूलांक के जो हैं ये लोग, ये हैं तो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी में चले जाते हैं, पर ये चाहते हैं कि हमारा नेचर जो है डोमिनेंट रहे, वो हम उसके ऊपर जो है हावी रहे। वो रहेंगे हावी, क्योंकि बृहस्पति है, ग्रहों का राजा है। ग्रहों में 9 प्लैनेट्स में उसकी जो पोजीशन है वो बहुत हाई है, तो वो बंदा भी बहुत हाई होगा, वो अपने आप को टॉप पे रखेगा। ये 3 और 1 वाले थोड़े से सिमिलर होते हैं, लेकिन 1 वालों के पास नॉलेज थोड़ी कम हो सकती है, 3 वालों के पास ज़्यादा हो सकती है। ये सीखना बंद नहीं करते हैं। ओके। 3 नंबर वाले अब ये सीखेंगे तो ये लव रिलेशनशिप के बारे में ऐसे सर्चिंग मारेंगे इंस्टाग्राम पे, अगर मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। दूसरों से नॉलेज लेंगे। ओके। रील्स इंस्टाग्राम पे सर्च करके और अपनी फ्रेंड से पूछ करके, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सब चीज़ें समझ लेंगे। और बाद में उनको पता चलता है रिलेशनशिप में आने के बाद, अरे मेरा पार्टनर तो ऐसा था, या मुझे तो सही पार्टनर मिला ही नहीं। इतना समय आपने बिता दिया, अब आपको पता चल रहा है आपका पार्टनर अच्छा नहीं है। तो आपको यहाँ पर सहजता से काम करना चाहिए। गिव अप ये भी करते हैं मगर टाइम लेते हैं। ओके। पहले मतलब कि पूरा टाइम देंगे उसके बाद गिव अप करते हैं। तो यहाँ पर सामने वाले का दिल टूट जाता है। इस चीज़ से बचना है। इस चीज़ से कि बचना क्या है, सामने वाले का दिल ना टूटे। और ये भी सोचते हैं कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो। सोच तो आप रहे हो मगर अल्टीमेटली तो वो हर्ट हो रहा है ना, वो आपको दिख नहीं रहा है, या आपको दिख भी रहा है कि 3 नंबर वाला इंटेलिजेंट है, आपको दिख भी रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। मतलब इग्नोर करते हैं। शातिर भी होते हैं। ओके। तो और इनके लिए बेस्ट मूलांक कौन से होंगे? देखिए, 3 वालों के लिए 1 नंबर और 5 नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा। बेस्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए, 3 और 5 बहुत अच्छे होते हैं, एवरग्रीन बोल सकते हैं। और 3 और 9 अगर धर्म कर्म की बात की जाए, आध्यात्मिक है बंदा 3 नंबर वाला, 3, 12, 21, 30 कोई भी बंदा हो, अगर धर्म कर्म वाला हो, दूसरों की सेवा करने वाला हो, तो उसको 9 नंबर वाले से शादी करनी चाहिए। अच्छा। यस, इससे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। आप डॉग लवर हो, आप मूलांक 3 के हो, आपका पार्टनर कोई और नंबर का मिल गया, वो डॉग लवर नहीं है, तो क्या होगा? आप डॉग को लाना चाहोगे, सामने वाला बोलेगा मुझे डॉग पसंद ही नहीं, उसके बाल हैं, वो इधर उधर खाता है, वो पॉटी करता है, ऐसे सोचोगे आप। लेकिन नंबर 9 वाला वो कहेगा मैं भी प्यार करता हूँ डॉग से। तो यहाँ पे क्या होगा? आप दोनों धर्म कर्म के काम में चले गए। आप अगर सेवा करना चाहोगे तो आपका पार्टनर आगे से हाथ ला के कहेगा मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। 3 और 9 वाले इस तरह से अच्छे होते हैं।
तो कंपैटिबिलिटी मतलब कि 3 और 5 की बेस्ट होती है। हाँ, ओके कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। धर्म कर्म के मामले में 3 और 9 बहुत अच्छे होते हैं। ओके। तो इसी से हम चलते हैं 4 के मूलांक पे। उनकी लव लाइफ कैसी है? देखिए 4 नंबर वाले बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। ओके। प्रैक्टिकल इतने होते हैं कि छुपे रुस्तम भी होते हैं। रॉबिन हुड, मैंने कई पॉडकास्ट में बोला भी है, ये रॉबिन हुड होते हैं। इन्होंने चुपचाप से समुद्र मंथन के दौरान अमृत पी लिया था। इनके पास सिर्फ सिर होता है, धड़ नहीं होता। मूलांक 4 वालों के पास अब धड़ नहीं है, अकेला सिर है, तो क्या चलाएगा? दिमाग चलाएगा। बहुत दिमाग चलाते हैं। रिश्ते जो होते हैं ना वो दिल से बनते हैं। अब दिल है नहीं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? दिमाग से प्रैक्टिकल चलाएंगे। अप्रोच होता है। कहीं आपको 2 नंबर वाला व्यक्ति मिल गया एज अ पार्टनर तो वो तो ओहो। पागल ही हो जाएगा क्योंकि वो आपको पूरी प्रैक्टिकल तरीके नेचर से को इमोशनल, आप पूरी तरीके से प्रैक्टिकल। यस। तो आपका जो गाड़ी है ना पटरी की वो चल नहीं हाँ। पाएगी। मतलब एक छत के नीचे रहकर ऐसा लगेगा बस रह रहे हैं। डाइवोर्स वाली स्थिति है, बस लिखा पढ़ी नहीं हुई है, ओके। ऐसा फील होगा। तो मूलांक 4 वालों को मैंने अपने जो करियर में देखा है, मूलांक 4 वाले अपनी फैमिली को मैनेज बहुत करते हैं, अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। शादी इनकी ठीक टाइम पर हो जाती है, लेकिन मैंने जो देखा है इनके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। एक के साथ सेटिस्फैक्शन नहीं है। वाइफ घर में हो सकती है, बाहर इनके अफेयर हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है मूलांक 4 वालों की कि जब जिसके साथ होते हैं 100% देते हैं 4 के साथ होंगे, 4 के साथ 100%। 100% देंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा इसके और भी अफेयर हैं। ओके। इस मामले में इतने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये एंट्री मारते हैं कि सामने वाला भाप नहीं पाता है। और इनको करियर बहुत प्रिय है। इनको लगता है इनकी बात काटी ना जाए, इनको प्रायोरिटी पे लिया जाए। और ऐसा भी देखा है मैंने कि किसी ने प्रपोज किया, अभी तक तो आपको समझ नहीं पाया, आपने उससे कह दिया मुझसे शादी करो। अच्छा। और ऐसे केस में लोगों को करनी पड़ी है शादी। आपने किसी को, आप अभी कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है, आपने उसको तुरंत शादी का प्रपोजल दे दिया, आपने समझा ही नहीं एक दूसरे को। फिर बाद में क्या होता है? बहुत सारे ईगो क्लैश आते हैं, आप बिखरते हो, फैमिली तब तक बढ़ चुकी होती है आपकी, बच्चे हो चुके होते हैं, फिर आप एक छत के नीचे अलग अलग रह रहे होते हो या एक दूसरे को एकदम सामान्यता से देख रहे होते हो। आप अपना काम कर रहे हो तो वो अपना काम कर रहा होता है। तो शादी तो नहीं अच्छी चलती है इनकी, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं 4 नंबर वालों में, लेकिन लव लाइफ अच्छी होती है। ओके। तो ये कहीं ना कहीं अपना प्यार ढूंढ लेते हैं, बाद में रोते भी हैं क्योंकि ये इमोशनल उस पॉइंट पर हो जाते हैं जब इनको एक पार्टनर मिलता है जो इनको समझता है। हर इंसान का एक मन करता है कि मुझे कोई समझे। ये एक यूनिवर्सल नेचर है कि मैं किसी को समझूं चाहे ना समझूं, कोई मुझे समझे। यस। और रिश्ता गिव एंड टेक से होता है। यस। तो यहाँ वो पर नेचर ही नहीं है इनका। यस, और इनका नेचर प्रैक्टिकल वाला है। हाँ। इनको लगता है कि मैं जब बोलूं वो चीज़ हो जाए। ये सामने वाले की फीलिंग को उतना अच्छा जज नहीं कर पाते और प्यार के मामले में बहक जाते हैं। फिर क्या होता है? रिलेशनशिप में आने के बाद भी ब्रेकअप जैसी बात हो जाती है। फिर मल्टीपल अफेयर्स को उनको झेलना पड़ता है, आज इनके साथ है कल उनके साथ है। दिल के बहुत साफ होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अफेयर होता है तो दिल के साफ नहीं होते हैं, बहुत साफ होते हैं। लेकिन इनको लगता है सिर्फ इनकी सुनी जाए। यहाँ पर ये थोड़ा सा इनको बैलेंस करनी चाहिए अपनी चीज़ें कि आप प्रैक्टिकल नेचर को रखते हुए थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट भी लेकर आओ ताकि आप सामने वालों को समझो, आपसे कोई दुखी ना हो। ज़्यादातर लोग दुखी हो जाते हैं और फिर वो क्या कर, दुखी में इंसान क्या करता है? या तो आपको अपशब्द बोलेगा, नहीं बोल पाया तो अंदर ही अंदर अब्यूज़ करेगा, या अंदर ही अंदर ऐसी कोई कर्स कर देगा जो आपको लग जाएगी, या तो आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा। यस। एक छत के नहीं, वो ऐसा मैंने आपको बताया ना कि मैरिज होने के बाद एक छत के नीचे वो दूर, कमरे अलग अलग हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पर इनको ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी मूलांक 4 वालों के लिए, चुपचाप से काम करते हैं। चुपचाप से आप अच्छे भी काम कर सकते हो, किसी का भला करिए। तंत्र में देखे गए हैं, हमारे आध्यात्मिक में 4 नंबर वाले तंत्र में देखे गए हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ मत करिए। चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो, किसी का दिल अगर आपको मिल रहा है तो आप उसका मिसयूज़ मत करिए, उसको हर्ट मत करिए।
अब उसे वो फीलिंग नहीं दे सकते तो बार बार उसको कुरेदिए भी मत, ठीक है। कुछ टाइम क्षणिक सुख नहीं होता है, क्षणिक सुख पाने की तलाश में रहते हैं कि आज मुझे बस मिल जाए कुछ ना कुछ, थोड़ा सा प्यार मिल जाए किसी का। बाद में भी आपको हर्ट होना पड़ेगा। आप किसी को हर्ट करोगे, आप किसी को अगर अच्छा दोगे तो आपको वापस भी तो अच्छा मिलेगा। तो आप किसी को हर्ट करोगे तो वो भी तो आपको बैक हर्ट करेगा ना। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी को हर्ट मत करिए। जो एक्चुअली में आपके पास है ना, उसको पहले संभालिए, बाद में नेक्स्ट जाइए। मल्टीपल अफेयर्स में आप हैं, छुप भी जाते हैं, बिकॉज चुपचाप से काम करने की आदत होती है। हाँ। लेकिन ऐसा भी मत करिए कि आपको बाद में ना अपना चेहरा ना मिरर में आप देख ही ना पाएं। इनका मन भी भटकता है, हमेशा भटकता है, हमेशा, ज़्यादातर देखेंगे हमेशा भटकता है। अगर ये पूजा पाठ में आते हैं तो इनका मन बैलेंस हो जाएगा। ओके। बार बार जो कूद के जाने वाली स्थिति है ना, वो नहीं होगी, बिकॉज दिमाग ज़्यादा चल रहा है। इन्होंने एक बार दिमाग में कट कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड में ले गए कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो चाहे कुछ हो जाए ये वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, वो चाहे फिर अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना। बिल्कुल। ओके। तो इसलिए इनको थोड़ा झेल पाना मुश्किल होता है। तो कौन से मूलांक वाले लोग झेल सकते हैं इन्हें? देखिए, मूलांक 2 से ये शादी ना करें, क्योंकि उनका फिर वो इमोशनल और प्रैक्टिकल वाली बात आ जाएगी। मूलांक 8 से डाउन टू अर्थ होते हैं, वहाँ पर वो झेल लेगा बंदा। 4 वाला 5 से कर सकते हैं आप शादी। 6 से बिल्कुल मत करिए, बिकॉज आपके बहुत ज़्यादा अफेयर हो गए, बंदे 6 वालों के भी हो गए, तो फिर क्या होगा, पूरी फैमिली बिखर जाएगी। तो आप 8 वालों से शादी करिए, 6 वालों से मत करिए, ना ही 2 वालों से करिए। 8 वाले प्रेफरेबल हैं और 9 वाले भी प्रेफरेबल हैं। ओके। बस थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों पे उनको ध्यान देना है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, कर्म अच्छे करें। ओके। अब इसी भी हम चलते हैं 5 मूलांक पे। उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, मूलांक 5 जो है वो मर्क्यूरी होता है, बुध होता है। अब जो बुध है उसके जो सपने हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। वो छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो बड़ी चीज़ों पे। तो उसको पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी बड़ी होंगी, और वो मिलता भी है उसको, मिलता भी है। और वो अगर वो पहले समझ जाता है चीज़ों को कि मुझे इसके साथ क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, ओके। उस हिसाब से वो आगे स्टेप रखता है, पहले से गुणा गणित करके। पहले से ही। और कभी कभी बचपने में जैसा होता है ना, कि बच्चे बहुत बचपन के होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती, वो मूलांक 5 के हैं, तो उनका रिश्ता क्या पता बहुत खिंच जाए, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। रिलेशनशिप में आ जाएंगे, शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो इमोशनल प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। एक टाइम पर इमोशनल, एक टाइम पर प्रैक्टिकल, और उनका करियर उनके सामने एकदम खड़ा होता है। तो उन्हें तीनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी आपसे कि मूलांक 5 में 14 भी है, मूलांक 23 भी है। तो ये सब लोग जितने हैं, ये प्रैक्टिकल इमोशनल के बीच में फंसे से रहते हैं। पार्टनर के साथ कभी बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी उसी पार्टनर के साथ बहुत ड्रेन फील करते हैं। तो वो मैं यही बोलना चाहूँगी कि 5 नंबर वालों को, अगर उनके पास उनके हॉरोस्कोप में बुध अच्छा है, या उनके जो लोशु ग्रिड है उनका, उसमें अगर 5 नंबर है सेंटर में, तो वो जाने अनजाने एक बैलेंस क्रिएट कर देते हैं पार्टनर की ज़िंदगी में। सामने वाला मे भी एडवांटेज ले ले उस चीज़ का। आप परेशान मत होइए, अल्टीमेटली लोग आपसे फ़ायदा लेके जाएंगे। तो कोशिश करिए एक पार्टनर बनाएं, उसी के साथ सुखी रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपको अपने नया पार्टनर चाहिए, होता है कभी कभी कार्मिक्स आपके इतने होते हैं पेंडिंग, कि 5 वालों के पेंडिंग होते हैं कार्मिक। ओके। तो कार्मिक पेंडिंग है अगर रिलेशनशिप में, तो आपको बंदे लोग मिलेंगे जो आपको प्यार करेंगे, आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में उनको ना किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आप उसको इतना प्यार मत करो कि सामने वाला आपके साथ चपक जाए, क्योंकि 5 वाले चपकना बिल्कुल पसंद नहीं करते। रखेंगे आपको आपके बराबर भी रख देंगे, अपने बराबर भी रख लेंगे, बहुत ज़्यादा चपकना उनको पसंद नहीं है। उनको बस ये लगता है ये मेरे साथ रहे, मेरी चीज़ों को प्रेज करे, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसको पॉजिटिवली ले, जो उसे चाहिए वो मैं दूंगी या दूंगा। लेकिन एकदम चमक जाना, एकदम चपक के रह जाना कि नहीं मुझे तुम ही चाहिए, तुम्हें अपनी सब फैमिली छोड़ दो, ऐसा केस मैंने देखा है। 5 नंबर वालों का अफेयर हो गया था, आई कांट टेक नेम। तो
अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, कैसे छोड़ सकता है बंदा? ये 5 वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर उनकी पार्टनर जो उनके साथ शादी नहीं, मतलब जो लवर है उसकी, शादी के बाद भी लवर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे हम बोलते हैं, तो एक्सपेक्ट कर रही थी आप अपने बच्चों को छोड़ दो, पति को मतलब पत्नी को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। ओके ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसकी पत्नी ऑलरेडी है, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना कि ही इज़ मैरिड, तो मुझे उस जोन में नहीं जाना है। ज़्यादातर लड़कियां गलती यहीं पर कर देती हैं कि आप जब जान रहे हो कि वो ऑलरेडी मैरिड है, जो वो उसका नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? तो यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए मूलांक 5 वालों को। फिर वो बहुत कुछ कर चुके होते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो उनको लगता है कि मैंने फालतू में कर दिया। अच्छा हाँ, मैंने इतना अपना इमोशन, अपना टाइम बहुत दे दिया। तो यहाँ पर पहले ही सोच लीजिए कि वो पहले ही शादीशुदा है, तो मैं ये चीज़ ना करूँ। ओके और सपनों में जीते हैं, ड्रीमर होते हैं ना, सपनों में जीते हैं मूलांक 5 5 वाले। ओके उनको ना टाइम वेस्ट करना भी ऐसा लगता है कि ये मैं टाइम मेरा सर्जित हो रहा है, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वो टाइम को यूटिलाइज करना पसंद करते हैं और कभी कभी वेस्ट करना भी पसंद करते हैं। हैं। ओके प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं। तो Okay. इमोशनल लेवल पर वो चाहेंगे नहीं यार यही ज़िंदगी है, मैं उसको जी लूँ। हाँ तो 4 और 5 वालों में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि 4 प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकल था, यहाँ पर जो 5 है वो प्रैक्टिकल इमोशनल दोनों है। हाँ और फिजिकल लेवल पर इनको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कभी कभी उनको चाहिए कि नहीं मेरा बंदा मेरे साथ हो या मेरी पार्टनर मेरे साथ हो, मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पर वो इतना टाइम दे दे कि मैं उस चीज़ को भूल ना पाऊँ, इतना अच्छा मोमेंट मेरे साथ वो इन्जॉय करे। ओके तो इनका ये ड्रीमर वाला जो एटीट्यूड है ना, वो मुझे भी बड़ा पसंद है। अच्छे होते हैं 5 नंबर वाले, और मेरी तो बहुत पटती है 5 नंबर वालों से। तो और वो सेल्फ सेंटर्ड, फोकस और ग्लोबल लेवल पर मैं बोलूँ छाए रहते हैं हमेशा। ओके तो जो इंसान ग्लोबल लेवल पर छाए रहेगा, उसका अगर कोई पार्टनर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, उसको सोच समझ कर चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आप यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर या पब्लिक फिगर हैं या सेलिब्रिटी हैं, तो आपको सोच समझ कर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, बिकॉज आगे चलकर ये एक्सपोज में आ सकता है। बिकॉज बुध प्लैनेट जो होता है वो मीडिया का होता है, मास कम्युनिकेशन का होता है, तो आप एक्सपोज हो सकते हैं बाय योर पार्टनर। ओके ओके तो ये अपना 100% देते हैं अपने रिलेशनशिप में। हर चीज़ में देते हैं, कोशिश इनकी पूरी रहती है, क्योंकि ग्राउंडेड होते हैं बिल्कुल। 2 5 8 की लाइन अगर कंप्लीट हो गई, बिकॉज 5 2 5 8 में आ रहा है हमारे जो ग्रिड में, 2 5 8 कंप्लीट हो गया, मतलब वो बंदा या लड़की बहुत ग्राउंडेड है। उसे ये पता है कि अगर मैं ज़मीन पर बैठकर खाना खाऊंगा तो भी मुझे सुकून है, मैं 5 स्टार होटल में बैठे खाना खाऊंगा तो वो मुझे सुकून है। ये होते हैं 5 वाले। आई कैन रिलेट। ओके मैं किसी एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जिनका मूलांक 5 है और ये नेचर है उनका, है ना? कि वो हर चीज़ में खुश हो जाते हैं कि भाई ये भी बेस्ट है, अच्छा ये नहीं मिला, ये मिला, ये भी बेस्ट है। यस, उनको बहुत एटीट्यूड नहीं होता। हाँ लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मूलांक 5 वालों को अगर आप देखोगे सिर्फ सामने से, तो आपको सिर्फ यही लगेगा इस लड़की के अंदर, इस लड़के के अंदर बहुत एटीट्यूड है। मतलब फर्स्ट टाइम में मूलांक 5 वालों को जज करना एकदम बेकार है। डोंट जज, वो अंदर कुछ और है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो पहली बार में तो जज मत करिए। बिताना पड़ेगा। चाहिए, मैंने फिर बोला उन्हें वो मोमेंट चाहिए जहाँ पर आप उसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर समझें, जहाँ कुछ ना हो, सिर्फ वो और आप हो। ओके तो इनके लिए बेस्ट क्या होगा, कौन से मूलांक वाले लोग? 3 वाले बहुत अच्छे हैं, ओके 9 वाले बहुत अच्छे हैं, 6 वाले बहुत अच्छे हैं। 5 को 2 और 1 नहीं मिलना चाहिए। 5 को एरोगेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। पार्टनर आपका बहुत एटीट्यूड दिखाए, नहीं पसंद है, वो घुट जाएगा, परेशान हो जाएगा। 2 नंबर बहुत इमोशनल, ठीक है तुम अपने जोन में रहो, घर ही में रहो, तुम प्रैक्टिकल भी तो हूँ। हाँ 5 का ही है। प्रैक्टिकल भी तो हूँ, तुम सिर्फ इमोशनल ही हो, मदरली हो, तो हो सकता है ऐसा केस भी मैंने देखा है। 5 नंबर वालों की पत्नी अगर 2 नंबर की है, तो घर में बच्चों को संभाल रही है, गृहस्थी संभाल रही है, डेली के जो जॉब्स होते हैं हाउस मेकर के वो करती है, खुश रहती है, उसे पैसे से भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है, वो खुश है। लेकिन पति क्या कर रहा है, उसे दूर 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 तक खबर नहीं। 5 नंबर कुछ ऐसा कर ले जाते ऐसा हैं। कर लेता है। ओके तो अब इसी से हम चलते हैं 6 मूलांक पे और उनकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं कि वो कैसे होंगे लव लाइफ में।
मैं वेट कर रही थी 6 नंबर कब आए। 6 नंबर वाले जो ग्रह होते हैं, देखिए आधा कंप्लीट हो चुका आपका है। मूलांक 6? नहीं, मेरा 3 है। तो आप वेट कर रहे थे 6, मतलब 6 वालों के लिए मैं 5 नंबर तक हमारी जो सीरीज होती है ना वो खत्म हाँ। हो जाती है। अब 6 नया है। अच्छा 1 to 5 मूलांक खत्म हो जाता है। ये एक अपने में एक जोड़ है, 1 हाँ। से 5। अब 6 से 9 एक अलग है। अच्छा तो 6, 7, 8, 9 जो है ना, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो प्लस माइनस की बहुत रहती हैं। अच्छा बेनिफिट एंड लॉस कहीं कहीं पर 6 नंबर वालों को जो मैंने देखा है ज़्यादातर कि अट्रैक्शन के ना भुक्तभोगी होते हैं। अच्छा अट्रैक्शन इतना होता है ना, सुंदर बहुत होते हैं। होते 3 नंबर वाले भी हैं। 3 और 6 ना एक ही गाड़ी पर सवार हैं। 3 नंबर वाला बृहस्पति है, 6 नंबर वाला शुक्र है। देवों का जो बृहस्पति है वो 3 है और जो दैत्यों का है वो 6 है। ओके अब दैत्य क्या करते हैं? मार पीट या बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो 6 नंबर वाले बवाली बहुत होते हैं। 6 नंबर वाले आकर्षण में बहुत फंसते हैं। 6 नंबर वालों को लग्जरी बहुत पसंद होती है। 6 नंबर वालों को घूमना फिरना ऐश करना पसंद होता है। 6 नंबर वाले नॉलेज गैदर नहीं करते हैं। अच्छा उन्हें कहीं ना कहीं बाई बर्थ चीज़ें पता होती हैं। बिजनेस में बहुत आगे होते हैं। सपोर्ट बहुत करते हैं, सपोर्ट मिलता भी बहुत है। 6 नंबर को वो पार्टनर से भी मिलेगा। ओके और ज़्यादातर लोग ना 90% केस में विदेश सेटल होते हैं। अच्छा 6 नंबर वाले पार्टनर के साथ। हाँ पार्टनर के साथ हाँ। रहेंगे। और अगर कोई इंडिया में है या माता पिता फैमिली चली गई है फॉरेन या वो इंडिया में है ऑपोजिट, तो मैं यही बोलूँगी वो सपोर्ट करते रहते हैं, आसपास के लोगों को सपोर्ट देते रहते हैं। जैसे 5 नंबर वाला बैलेंस देता है तो 6 नंबर वाला सपोर्ट देता है। ओके 6 नंबर वाला एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि चार्मिंग होते हैं, खूबसूरती जिसको कहते हैं ना, एक अंदर से ब्यूटी निकल के बाहर आती है, वो है। अब 3 वाले के पास अगर 6 की आपको एनर्जी मिल रही है, मतलब उसने अपने शुक्र को इन्हांस किया है। बिकॉज अगर 3 है जहाँ पर आपका ज्ञान है वहाँ आपको सरस्वती देखने को नहीं मिलेंगी। सरस्वती जहाँ पर है वहाँ पर आपको लक्ष्मी देखने को नहीं मिलेंगी। जितना पढ़ा लिखा और आध्यात्मिक इंसान होता है ना, उसके पास पैसा बहुत कम होता है। तो यहाँ पर उसको शुक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो कहाँ मिलेंगे आपको सब? गलत गलत जगह पर, अय्याशी जगह पर, जेब खाने में मिलेंगे लोग, वैश्यावृत्ति में लोग चले जाते हैं ज़्यादा शुक्र एक्टिवेट हुआ तो, या शुक्र पीड़ित हो गया तो भी ऐसा हो जाएगा। पार्टनर के मामले में ये लोग अगर अपना कैरेक्टर बचा के रखते हैं तो ज़्यादा इन्हांस करेंगे लाइफ में, सक्सेसफुल हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि इनके लाइफ में ना अपने आप लोग आते हैं। इनको बहुत ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पार्टनर भी अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। लड़की अगर थोड़ी बड़ी होगी ना तो रिश्ते अपने आप आने लग जाएंगे। जो ये मूलांक 6 होता है ना, ये आकर्षण के मामले में बहुत ईजिली किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता है। मूलांक 6 वालों को ना इधर उधर छूना भी नहीं चाहिए। छूना मतलब किसी के पार्टनर के बीच में ना वो नहीं करनी चाहिए पिन, कि तुम ये ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, मतलब किसी को समझाओ मत। रिलेशनशिप में अगर हो तो अपने पार्टनर के साथ अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो ना तो उस ट्रस्ट से बाहर आ जाओ। अपनी दिव्य दृष्टि से देखना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास ना वो पावर है जिसका आप सही इस्तेमाल करके अपने पार्टनर को सही कर सकते हो। पार्टनर सही मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन 6 नंबर वालों के लाइफ में अगर कर्म अच्छे किए हैं तो पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। इतना पार्टनर अच्छा मिल सकता है 6 नंबर वालों को, मिला भी है कि इतना सपोर्ट कर दिया है ना कि जब वो इस दुनिया से चला भी गया है ना तो उसकी जो वाइफ है या उसका हस्बैंड है उसने बैठ के आराम से खाया है। अच्छा नंबर 6 के पास इतनी पावर होती है ओके क्योंकि उसके कार्मिक जो डेब्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। क्लियर होने के बाद भी मैं बता रही हूँ, शुक्र अगर अच्छा है कुंडली में तो आप दूसरों की मदद करोगे, दूसरों को सपोर्ट करोगे। ओके रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बिल्कुल बच के रहो, क्योंकि ऐसा होगा, लोग आपको अप्रोच करेंगे। आपके पास एक पार्टनर ऑलरेडी है, खूबसूरत है आप। खूबसूरत है, तो लोग वैसे भी, आप समझ, जो चीज़ खूबसूरत होती है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो वही हाल विचारों का होता है। और कभी कभी तो ना इतने परेशान हो जाते हैं लोग 6 नंबर वाले कि मुझे ही क्यों, मुझे ही मेरी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों।
उससे आसपास वालों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ओके। जलन हो जाती है लोगों को, स्पेशली लेडीज अगर 6 नंबर की है तो वो बेचारी परेशान रहती है। हाँ। थोड़ी सी बड़ी हुई, लड़के पीछे पड़ने शुरू हो गए, मोहल्ले में निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। ये 6 नंबर वालों के लिए होता है, मतलब लड़कियां बहुत परेशान रहती हैं। आप देखना, अगर चेहरे से खूबसूरत नहीं भी होगी 6 नंबर वाली लड़की, तो वो उसके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होगी, उसकी बॉडी फिगर बहुत अच्छी होगी, लोग उसे पॉइंट करेंगे बड़ी खूबसूरत लड़की है। अगर जेंट्स है, मेल है, वो भी बहुत हैंडसम होगा, गोरा चिट्टा हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत काला भी हुआ तो भी उसके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, अट्रैक्ट होगा वो बंदा आपकी तरफ। ओके। और इनको ना बहुत जल्दी करियर में ग्रोथ मिलती है, तो अगर, और करियर और प्यार सब साथ में मिलेगा। अच्छा, सब यहाँ पर मैनेज करना confusion, पड़ेगा। यस, यहाँ पे उनको मैनेज करना पड़ेगा। अगर करियर की तरफ फोकस कर लिया ना, तो रिलेशनशिप अपने आप मैनेज हो जाएगा। ओके। एक से ज़्यादा अफेयर आएंगे, लेकिन ये तो चूज़ आपको करना है ना। आप अगर वाइजली देखोगे, 6 नंबर वाले के पास इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। अच्छा। अगर वाइजली देखोगे तो आप संभाल सकते हो। ज़रूरी थोड़ी आपके दरवाजे पे कोई आया, आप ज़बरदस्ती उसको एंट्री करके अंदर घर पे सोफे में बैठाओ। आप बाहर से कह दो मैं हूँ ही नहीं, ये भी आप कह सकते हो। तो ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ज़्यादातर केस में नहीं कहते हैं, बिकॉज बहुत प्यारे होते हैं, दिल के भोले होते हैं, तो लोग इनको चीट करते हैं। ओके। उनका दिल भी कई बार टूटता है, फिर ये अवॉइड कर देते हैं। ये इतने अच्छे होते हैं, दिल में रखते नहीं हैं कुछ भी, जो कहना होता है सीधा कह देते हैं। ओके, इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं किसी को हर्ट नहीं करते। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बट ये अच्छा नहीं है। यू आर नॉट ऑफरिंग एवरीथिंग टू एवरीवन। यस। सो 6 नंबर वालों के लिए मैं यही बोलूँगी। और शुक्र अपना अच्छा करें आप। शुक्र को अच्छा करने के लिए कुछ एक आध उपाय ज़रूर करते रहें। सबसे अच्छा उपाय शुक्र को बैलेंस करने का होता है, लक्ष्मी जी का पाठ करें। अच्छा। लक्ष्मी जी की पूजा करें, और लक्ष्मी जी कुबेर के साथ हैं तो कुबेर जी की भी आप आराधना करें। और अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करें। मूलाधार चक्र हाँ को। जी, हमारा रेकी में मूलाधार चक्र को अगर आप एक्टिवेट करोगे तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ेगी और बैलेंस हो जाएगी। ओके। क्योंकि आप बार बार मेरे पास ऐसा क्लाइंट आया था 6 नंबर वाला, वो एक बार गया था गलत जगह पर, वहाँ बार बार जाने लग गया, एडिक्ट हो जाता है ऐसा बंदा। अच्छा। हाँ, चाहे वो फिर वो स्मोकिंग का हो, मतलब उसको पार्टनर के साथ अगर वो है तो वो स्मोकिंग करेगा, वो वाइन ट्राई करेगा, वो बियर ट्राई करेगा, क्योंकि लग्जरी है, वो सारी याशें कराएगा जो नहीं भी करनी चाहिए। क्या हो सकता है, वो अल्कोहल के साथ वो सूखे नशे में चला जाए, एडिक्ट हो जाता है। आदत इन लोगों को जल्दी लग जाती है। यस, जिसमें मज़ा आ रहा है वो काम करना है इन्हें। ओके, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। यस, मज़ा सज़ा भी देती है, सो बी केयरफुल 6 वाले। यस। तो इनके लिए बेस्ट पार्टनर्स कौन होंगे? इनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्टनर मैं बोलूँगी तो 3 नंबर वाले होते हैं। हाँ। ज्ञान देंगे आपको। हाँ। अगर आप भटक रहे हो तो वो आपको संभालेंगे, बशर्ते आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं इनसे, तब आपकी लाइफ सही चलेगी 3 नंबर वाले के साथ। इनके जो अच्छे और पार्टनर की मैं बात करूँ 6 वालों की, 1 वालों के साथ अच्छी पड़ती है, 2 वालों के साथ अच्छी पड़ती है। ठीक है। कोशिश ये करें, आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो आप उसका सही इस्तेमाल करें, बिकॉज आपके पास ब्यूटी प्लस ब्रेन है तो लोग आकर्षित होंगे। आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल आप उसका एडवांटेज लें, डिसएडवांटेज नहीं। तो ये आपको खूबसूरती भगवान ने दी है, तो उसका मिसयूज़ मत करें। तो किस मूलांक से बचना चाहिए इन्हें? कोशिश करें कि 8 नंबर वालों से और 9 नंबर वालों से उलझे नहीं। अच्छा। हाँ, बिना बात के आप उलझे नहीं, बिकॉज 8 नंबर वाला बहुत बैलेंस्ड इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है, वो आपको समझ नहीं पाएगा। वो इतना खूबसूरत नहीं है 8 नंबर वाला, वो आपको समझ नहीं पाएगा। आप उसको बिना मतलब में पॉइंट आउट मत करें, किसी का मजाक मत बनाएं। 6 नंबर वालों की मैं बोलूँगी, किसी रिलेशनशिप में भी जाएं, किसी पार्टनर का मजाक मत बनाएं। आप उसके साथ रिलेशनशिप में भी हो और उसका मजाक भी बना रहे हो, गलत है। ठीक है, जब उसको पता चलेगा तो और हर्ट होगा वो, तो मजाक मत बनाएं। यहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए। अब हम इसी से आगे चलते हैं मूलांक 7 पे और जानते हैं कि उनकी लव लाइफ कैसी है, तो उनका लव नेचर कैसा होता है। मूलांक 7 वाले केतु रूलिंग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राहु होते हैं वो उनका सिर होता है, 7 वालों यानी केतु वालों का सिर नहीं होता है, धड़ होता है। अब इसका सिर्फ धड़ है, गर्दन से नीचे का हिस्सा है, वो कहाँ से सोचेगा, वो सिर्फ दिल से सोचता है। अगर उसके पास सिर्फ दिल है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं पॉडकास्ट पर बोल रही हूँ, सीधा सीधा आप समझिए इस बात को, आपके दिल तक ये बात जाएगी, उनको धोखा मत दीजिए।
7 वालों को कोई भी पार्टनर मिले 1 से लेकर 9 के बीच में 7 नंबर वालों को धोखा मत दीजिए। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, साफ होते हैं। और मैं खुद 7 वालों से एक बात बोलना चाहूँगी, एक टाइम पे 3-4 अफेयर मत रखिए। आप ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में, बिकॉज आपका मूलांक तो 7 है, भाग्यांक कुछ और हो सकता है। तो अगर आपके लाइफ में एक पार्टनर ऑलरेडी है एज अ रिलेशनशिप, तो आप मल्टीपल की तरफ मत जाइए। बिकॉज आप एक मिस्ट्री हैं, आप एक खोज हैं, आप एक रिसर्च हैं। आप जितना गोते खाओगे अपने करियर में, तो मुझे लगता है रिलेशनशिप अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आप रिलेशनशिप के पीछे भागोगे तो क्या पता जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, जनरली देखा गया है, और भी एक आध गर्लफ्रेंड रखी हैं आपने अपनी लाइफ में, वो सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। अच्छा। फिर आपके बारे में बोलेंगे, बिकॉज 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर भी है, सारी पत्ते खोल के रख देगा। आपकी छुपी छुपाई चीज़ सामने आ जाएगी। आप कोशिश करें कि अपने आप में ओवर दिखाने के चक्कर में, ओवर शो ऑफ के चक्कर में मत पड़े। आपको अगर 7 नंबर आपके पास है तो आप अपने पार्टनर को प्योर रखें, खुद भी प्योर रहें। अच्छा। प्योर का मतलब ये होता है कि आप लॉयल रहें, जिससे प्यार हुआ उसी से शादी करें। कोशिश ये भी करें कि पार्टनर को ना डांटे मत ज़्यादा, सिर्फ डोमिनेट करने के चक्कर में डांटे मत बिल्कुल भी। स्पेशली लड़कियों की इज्जत करें। आप एक आध्यात्मिक पुरुष या स्त्री हैं तो आपको अपने पार्टनर की बहुत इज्जत भी करनी है और उसे वो रास्ता भी दिखाना है जहाँ से उसे शांति मिलेगी। क्योंकि इनका जो लेवल होता है ना, सिर्फ सेक्सुअल लेवल नहीं है, इनका मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, सेक्सुअल लेवल, पूरी बॉडी बैलेंस होने को मांगती है। अच्छा। बहुत डीप होते हैं 7 नंबर वाले। जिसके पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है, उसको ये नहीं पता है जाना किधर है, उसके पास मैप ही नहीं है, डायरेक्शन बस वो चले जा रहा है। उसको ऐसा पार्टनर चाहिए जो सपोर्ट करे। अब 7 नंबर वाला जब डाउन टू अर्थ हो जाता है एक टाइम के बाद, उस पॉइंट पर उसका पार्टनर उसे चीट कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अब तो ये बहुत सीधा हो गया है मेरा बंदा 7 वाला, मैं चीट कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। वहाँ पर फ़ायदा मत लें। एक टाइम के बाद आप 7 नंबर के साथ बोर हो जाएंगे। तो ये जो 7 नंबर है, इनका अपने पार्टनर के लिए कैसा नेचर होता है? शुरू में बहुत अच्छा होता है। शुरू में दोनों 100% दे रहे होते हैं। चीज़ें 4-5 साल बाद ख़राब होती हैं। अच्छा। हाँ, जब आप एक दूसरे के बारे में हर चीज़ जान जाते हो, डूज भी जानते हो, डोंट भी जानते हो। बात तो वहीं आती है ना, जब आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी एक्सेप्ट करते हो कि मेरा पार्टनर यही है, वहाँ मज़ा है। वहाँ गिव अप करने में मज़ा नहीं है। उसको छोड़ो मत, उसको ऐसे पकड़े रहो कि वो आपका साथ दे लगातार। 7 नंबर वालों को ज़्यादातर देखा गया अच्छे पार्टनर मिले हैं। 4 अगर मिल गया है इनको तो बहुत अच्छा है और बहुत ख़राब भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि 4 और 7 मिल गया तो बॉडी बन गई, कंप्लीट हो गई बॉडी। अब दिमाग जिसके पास होगा वो दिल वाले की क्या सुनेगा? कुछ तो प्रैक्टिकल इमोशनल वाली बात हो गई। यस। अब वो उसे ओवरकम करेगा। तो वहाँ पे बिजनेस लेवल पे तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन घर वाले लेवल पर, रिलेशनशिप लेवल पर, मैरिज लेवल पर अच्छा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना चाहिए रिलेशनशिप सिर्फ दिमाग से नहीं चल सकता, आपको दिल लगाना पड़ेगा। और अगर आपका दिल नहीं भी लगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिश्ते आते हैं मेरे पास, हाँ। दिल नहीं है, दिल कहीं और है, फिर भी साथ रह रहे हैं, ऐसे केस में आप धोखा मत दें। साथ में रहकर सामने वाले पर्सन को समझें, कार्मिक डेब्ट्स को पूरा करें। नहीं पूरा करो, अगले जन्म में पूरा करना पड़ेगा, इससे अच्छा इसी जन्म में कर लो। yes. लोग कहते हैं 7 जन्म का रिश्ता, अरे इस जन्म को तो देख लो, 7 जन्म तो बहुत दूर की बात बहुत दूर है ना? तो यहाँ पर वही 7 नंबर, 7 जन्म, 7 फेरे, इसलिए 7 फेरे होते हैं। इतने सारे वचन खाने के बाद एक भी वचन का पालन कर लो तो मैं बता दूँ कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। इट्स बेटर है कि आप एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, लॉयल्टी पर। ये मैं सिर्फ एक के साथ नहीं कह रही हूँ, दोनों पार्टनर की बात कर रही हूँ। एक बंदा भी इलॉयल हुआ ना तो सामने वाला उसका बेनिफिट उठाएगा और वो यही बोलेगा तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। 7 नंबर वालों की यही प्रॉब्लम होती है, कॉपी कैट, थोड़े क्या कॉपी कर लेते हैं, बट एक्चुअल में उनका डीएनए कुछ और है। उनका डीएनए कॉपी वाला है ही नहीं।
उनका डीएनए खुद में है। आप दूसरों से कंपेयर मत करिए अपने पार्टनर को, पहली बात तो बिल्कुल कंपेयर मत करिए। वो ऐसा कर रही थी, तुम भी ऐसे करो। अच्छा, वो साथ ऐसा में ये कर रहा दिक्कत है, है। हाँ साथ में ये दिक्कत है, कॉपी करता है। कंपैरिजन, कॉपी, ये होता है उनके अंदर। कंपेयर करना मत करिए। आप अपने पार्टनर के अंदर देखिए क्या है एक्चुअल में, उसका एक्स्ट्रा पोटेंशियल। हर इंसान अलग अलग है, एक तो है नहीं, तो उसको यही सोचना चाहिए यहाँ पर। और वो अटैच डिटैच यही होता रहता है। 7 नंबर, अब अगला पर्सन तो आपको सब कुछ दे रहा है ना, आप बार बार अटैच होते हो फिर डिटैच हो जाते हो, तो सामने वाला समझ ही नहीं पता करना क्या चाहते हो। मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूँ, मैं जो अब तक जो कर रहा था क्या वो सही था, या अब जो करना है वो सही है। परेशान हो गया बंदा। यहाँ पर 7 वालों को समझना चाहिए। तो इनके लिए बेस्ट मूलांक कौन से होंगे? 7 नंबर वालों के लिए 1 बहुत अच्छा है, 7 नंबर वालों के लिए 3 बहुत अच्छा है, 7 वालों के लिए 9 बहुत अच्छा है, 7 वालों के लिए 6 बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि एकदम अपोजिट है। 7 स्पिरिचुअल है और 6 जो है वो अय्याश है, तो वहाँ पर दिक्कतें आएंगी, एक पॉइंट पर ज़रूर आएंगी। तो एक बार अपने रिलेशनशिप में जाने से पहले इंसान का डेट ऑफ बर्थ ज़रूर जान लें, उसकी व्यक्तित्व ज़रूर जान लें, फिर आगे बढ़ें। बिकॉज प्यार आपको देखते थोड़ी ना हो जाता है। अब एक बार देखते हो, दिल में घंटी बजती है, उसके बाद अंदर अंदर फील्स आते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर अपना दिमाग यूज़ करना है कि ये चीज़ परफेक्ट है या नहीं है, आगे चल सकती है नहीं चल सकती है, या इस पर्सन को मैं एज आ पार्टनर और मैरिज के लिए देख सकती हूँ या नहीं देख सकती हूँ। लड़कियों को ध्यान देना चाहिए स्पेशली, बिकॉज अल्टीमेटली जो सफरिंग्स होती है ना वो वुमेन ज़्यादा करती है। यस। तो लड़कियों को ज़्यादा तो ध्यान लड़कियों देना को चाहिए। यहाँ पर देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ लड़के नहीं करते हैं, आजकल तो सब युग बराबर है, बट बहुत ज़्यादा सफरिंग लड़कियाँ कर रही हैं। अगर लड़कियाँ 100% कर रही हैं तो लड़के भी 70% कर रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं, वो भी छूट रहे हैं लोगों से, और वो भी बहुत परेशान हैं कि मुझे मेरी बंदी छोड़कर चली गई, किसी और के साथ है। तो वहाँ पर लड़कों को भी ध्यान देना चाहिए, पहले ही देख लो कि ये मेरे साथ आगे तक जाने वाली है या नहीं। नहीं समझ आ रहा है, इतनी सारी विधाएं, स्पिरिचुअल साइंस है, ऑक्कल्ट साइंस है, प्लीज़ कम। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप ज़रूर देना। जिनको भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, प्लीज़ कम, प्लीज़ डू डिस्कशन। जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलना बहुत ज़रूरी है। पता लगे आपने अपना टाइम भी दे दिया, आपने अपने पैसे भी लगा दिए, आपने अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया, बाद में नो हो गया। ये सब पहले ही देख लो। पहले ही देख लो। यस, हाँ। तो अब चलते हैं हम 8 नंबर पे और उनकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं कि क्या होने वाला है। बहुत प्यारा नंबर है 8। 8, बहुत प्यारा है। कैसे प्यारा है मैं आपको बताती हूँ। 8 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं रिलेशनशिप के मामले में सहज होते हैं। मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, हर चीज़ में पेशेंस, सेटिस्फैक्शन, मैनेज करके चलना, डिवाइड करके चलना, कहाँ क्या देना है कहाँ क्या लेना है उन्हें पता होता है। ओके। उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, या उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर इंसान नहीं चाहिए। कम सुंदर होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको चीट करें। बिकॉज 8 नंबर वाला पेशेंस है, उसके पेशेंस की इतनी परीक्षाएं मत लीजिए कि परिकाष्ठाएं पार हो जाएं। वो अगर सीधा है तो उससे प्यार करिए, उसकी सिधाई का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। मैं ये दोनों जेंडर के लिए कह रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए, कोई भी मुलांक काट का हो सकता है। डाउन टू अर्थ होते हैं और किसी भी काम को करने में शर्माते नहीं हैं। 8 मूलांक है, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से। बिल्कुल, प्यार से काम कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं है। रिलेशनशिप में भी यही चाहते हैं कि पार्टनर मेरी इज्जत करे। ओके। ठीक है, प्यार दे कम ज़्यादा हो सकता है, मगर इज्जत ज़रूर करे। ये करते हैं इज्जत अपने पार्टनर्स की? 50%। 50%। ओके। ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ओके। ये मैनेज करने में ही बिजी हो जाते हैं। काफ़ी चीज़ें इन्हें समझ में भी नहीं आती हैं, किसी किसी लेवल पर एकदम ही ना समझ हो जाते हैं 8 नंबर वाले। ओके। लेकिन इसकी पावर भी बहुत है। पावर यही है कि पेशेंस बहुत है। रिश्ते में पेशेंस है तो आप समझ सकते हो बहुत आगे जाता है वो रिश्ता। उसे सही पार्टनर मिल गया, कुंडलियाँ मिल गई, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, इनको रिलेशनशिप में धोखे मिल जाते हैं,
शुरू में बड़ा विश्वास कर लिया, बाद में धूल के अंदर पोल निकल जाता है। तो इनको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। 8 नंबर पेशेंस बहुत है, रोग आके सब काम निपटा लेते हैं। हाँ। मगर किसी का अगर चंद्रमा नीच का है, मंगल अच्छा नहीं, तो सुसाइड भी कर सकते हैं। मतलब सोचने समझने की क्षमता जिनकी खत्म हो गई, अगर पेशेंस भी पार हो गया, तो ये सुसाइड कर लेंगे। 8 मतलब 8 वाले। इस चीज़ से अगर बचना है तो क्या करेंगे? देखिए 8 नंबर वालों को ना ज़मीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए, ज़मीन पर आसन लगाकर मेडिटेशन करना चाहिए। ओके। 8 नंबर वाला एक तो पृथ्वी तत्व भी है, घास पर चले नंगे पैर, अच्छा। पार्टनर के साथ सैर पर जाएं, खुली हवा में रहें। तो मुझे लगता है घर के अंदर बंद रहकर डिसीजन ना लें, बाहर जाएं, घूम के आएं, डिसीजन लें। शायद जो बात अंदर घर पे बन भी नहीं रही थी वो बाहर बन जाएगी। ओके। गुस्सा आता है इनको, बहुत तेज आ जाता है। ओके। पृथ्वी का भूकंप देखा है ना, धीरे धीरे आता है तो उतना नहीं पता चलता, लेकिन 7-8 अचानक रिक्टर से। स्केल पे पार किया, पूरा डिस्ट्रक्शन करके रख दिया। यस। तो वही है ये 8 नंबर वाला। पेशेंस 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 अचानक से पेशेंस ऐसा फूटा कि पूरा धरती फट गई। ऐसा ही है ये। पार्टनर के मामले में भी ऐसा ही नहीं। सेम बिहेवियर किसी का नहीं बदलता। इवन तो मरते दम तक भी इंसान का बिहेवियर नहीं बदलता है। अगर वो मारने वाला इंसान होगा, थोड़ी सी जान बचेगी, पलट के वार कर देगा आपके ऊपर। तो ये फितरत होती है लोगों की। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, मूलांक 8 वालों को, आप अगर पार्टनर है आपका मूलांक 8, तो आप प्लीज़ चीट मत करें उन्हें। और आपको कुछ बात कहनी है तो घूम फिर के, टहल के, इनडायरेक्टली बोलते हैं। डायरेक्टली शायद उन्हें ख़राब लग सकता है। लेकिन वो है, एक बात मैं बोलूँगी 8 नंबर वालों के लिए कि एक काम करें, एक फोकस करें तो जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, पार्टनर से काम बहुत करवाते हैं। कार्मिक है ना, सॉरी कार्मिक नहीं, इसको बोलते कर्म प्रधान। हाँ। खाना बहुत बनवाएंगे, किचन में कौ पार्टनर घुसा रहे। यहाँ पर ध्यान दीजिए अपने पार्टनर को ना, आप सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, उसकी और भी चीज़ें, डिमांड्स को पूरा करिए। आप मैनेज कर रहे हो, सामने वाले को पता है, ठीक है मैनेज कर रहे हो, लेकिन उसकी कुछ और भी इच्छाएं हो सकती हैं जहाँ पर आप लैक करोगे। फिजिकल सेटिस्फैक्शन में आप लैक कर सकते हो, सुंदरता में आप लैक कर सकते हो, घुमाने फिराने में आप लैक कर सकते हो, आप रोज़मर्रा की वही घिसी पिटी ज़िंदगी जी सकते हो। यहाँ पर सामने वाले पार्टनरों को प्रॉब्लम होगी। ये तो सुबह शाम तो यही करते रहते हैं। तो यहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए कि अपने पार्टनर को घुमाने के लिए बाहर ले जाएं और शेयर कराएं, कुछ नया नया ट्राई करते रहें, ताकि उनकी जो अंदर की लाइफ का स्पार्क है ना, वो जलता रहे। यस। तो इनके लिए कौन से नंबर जो है बेस्ट होंगे? मूलांक 8 के लिए मूलांक 3 भी बहुत अच्छा है, मूलांक 5 भी बहुत अच्छा है, मूलांक 9 भी बहुत अच्छा है। अच्छा। ओके। तो अब हम इसी से चलते हैं 9 नंबर पे। हमारा आखिरी नंबर, आखिरी मूलांक है। इनकी लव लाइफ कैसी होती है? देखिए मंगल का नंबर है। मंगल जो रेड है, ये जो मंगल अभी पिछला साल गया है 2025, वो भी 9 था। काफ़ी कुछ हमने देखा। मूलांक 9 वालों के गुस्से बहुत आते हैं और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा। एग्रेशन में ज़्यादा आगे होते हैं। वो लोग ना डिसीजन लेने में ना ज़रा देर नहीं लगाते। तो ये अच्छी चीज़ है या फिर? ये बुरी चीज़ है। आप रिलेशनशिप में सहजता से डिसीजन नहीं लोगे तो आप फेल हो। चाहे वो शादी की हो बात, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप नया नया हो, चाहे वो अभी भी प्यार आपको मिला हो या वापस आया हो प्यार, आप एकदम डिसीजन मत लीजिए। ओके। क्योंकि किसी का भला करना हो, वैसे भला बहुत करता है नंबर 9 वाला, भला करना हो तुरंत डिसीजन ले लो, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में मत लो। क्विक डिसीजन आपके लिए ख़राब है। गुस्सा ख़राब है। ये जो क्विक डिसीजन मैंने बोला ना, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि आपने तुरंत लिया है। क्या पता अगर आप उसको, अपने पार्टनर को टाइम देते तो बात बन जाती। आपने टाइम ही नहीं दिया। यस। तो क्या हुआ, चेंज खराब हो गई वो सब चीज़ें। फिर आपको कुछ समय बाद रियलाइज़ होगा मैंने वहाँ पर गलती की थी, अब मुझे वो इंसान वापस चाहिए। तो आप तो जहाँ से चले थे वहीं खड़े हो गए आके। वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। क्विक डिसीजन बिल्कुल मत लें, प्यार से चीज़ें करें, जितना प्यार से हो सकता है उतना करें। मंगल धर्म का नंबर है, सारे धर्म कर्म के काम कराएगा ये। डॉक्टर का नंबर है। अच्छा। आप हो सकता है, ज़्यादातर देखा है मैंने, डॉक्टर के चक्कर कटे, बीमारी आ जाए आपको,
परेशान हो जाएं अपनी फिजिक से। कभी कभी लगता है कि ये शरीर बहुत पेन कर रहा है, ऐसा फील हो। तो आप जब खुद ही परेशान हो तो पार्टनर को कैसे खुश रखोगे? हाँ, आपको रिलेशनशिप बोझ लगेगा, आपको लगेगा तुम मुझसे अभी बात मत करो, वो फ़ोन कर रहा है सामने वाला, इरिटेट हो जाएंगे। आप इरिटेट हो रहे हो, फिर क्या होगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। फिर आपको लगेगा वो बंदा चीट कर रहा है। मौका नहीं देना है। हाँ, मौका नहीं देना है। तो कभी कभी चीज़ों को आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन आपके एक्शंस बोलेंगे। मंगल वाले की सबसे अच्छी बात है, एक्शंस बोलते हैं। आप एक्शंस ऐसे करो कि आपको किसी सर्फिंग की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता होना चाहिए आपका बंदा आपका ही है, और आपका बंदा आपका है तो वो कहीं जाएगा भी नहीं। आपको सब कुछ पता है, मगर आप जानते हो, मानते नहीं हो बहुत सारी चीज़ें। ये आपके पर्दे के पीछे की बातें हैं। आपका दिल बहुत साफ है, आप दिखाते नहीं हो। आपको लगता है नहीं, मैं पॉलिटिक्स से काम कर सकता हूँ, बट एक्चुअल में आपके लिए पॉलिटिक्स बनी ही नहीं है। और बनी है तो सच वाली बनी है, सात्विक वाली बनी है, किसी का भला करने वाली बनी है, सेवा करने वाली बनी है। पार्टनर की सेवा भी हो सकती है कि आपका पार्टनर बीमार हो, आप उसकी सेवा में लगे हो। ऐसा भी हो सकता है, आप उसके खर्चे हैंडल कर रहे हो, बीमार हो सकता है, आप उसके खर्चे हैंडल कर रहे हो, आप उसको पैसे दे रहे हो। यहाँ पर एक कमी है, अगर लड़की हो लड़के को पैसे दे रही हो, आप उसकी लाइफ ख़राब कर दोगे। क्योंकि आपने उसको बिना मतलब में पैसे दे के अपाहिज कर दिया ना, वो कब कमाना सीखेगा? आप रिलेशनशिप में हो, आप पैसे दिए जा रहे हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस, लड़कियां भर रही हैं घर लड़कों के। क्यों भर रहे हो भाई? उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ। अगर आप उसको अपना एज अ हस्बैंड और अपने बच्चे का बाप देखना चाहते हो तो पैसे दोगे तो कल को वो क्या क्या करेगा बताओ? आपके साथ शादी भी नहीं कर पाएगा। आपको फिर लास्ट में ये लगेगा कि ये मेरे से लेता रहता है, आगे भी लेगा, बच्चे के टाइम में भी लेगा, और ये शादी के लिए फिट नहीं है। तो शुरू में आप जैसा बना लेते हो, आपका अंततः वही चलता है। तो 9 नंबर लास्ट का नंबर भी मैं यही बोलूँगी कि आप शुरू में ही अच्छा करिए। जैसा आप शुरू में दिखा दोगे वैसे ही लास्ट तक चलेगा। बहुत ओवर एग्रेसिव होकर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आप अगर कुछ भी नहीं बोलोगे ना 9 नंबर वाले, तो भी 3-4 दिन बाद वो चीज़ अपने आप सॉल्व हो जानी है। हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हो, आपने उसमें रिएक्ट नहीं भी किया, ओवरकम नहीं किया, या आपने तुरंत आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपके मन में वो गिल्ट रह गया, मैं फिर भी यही बोलूँगी 3-4 दिन बाद वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके। ये पावर है नंबर 9 की। यहाँ पर समझना पड़ेगा अपने आप को, नंबर 9 वाले को, कि वो क्या है और वो कर क्या रहा है। ओके। भागो मत कभी भी, किसी भी रिलेशनशिप के पीछे मत भागो। ये मैं नंबर 7 वाले के लिए भी बोलूँगी। वो भागते हैं वो रिलेशनशिप के भागते हैं, पीछे। प्यार के पीछे भागते रहते हैं। नहीं भागना चाहिए, और जितना भागोगे प्यार उतनी दूर जाएगा 7 नंबर वालों का। 6 नंबर वालों के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। है ना? किसी के घर में अब किसी के हाथ में अपने आप सरसों उगी है, किसी के हाथ में उगानी पड़ी है। तो 9 नंबर वाले मेहनत करेंगे, और मेहनत करके ही चीज़ें आगे लेकर जाएंगे। रिलेशनशिप में भी मेहनत करनी पड़ेगी, शादी को भी बचा के रखने में मेहनत करनी पड़ेगी 9 नंबर वालों को। लेकिन जब उनका सूर्य का साल आएगा 9 नंबर वालों का, तो उनका अच्छा चलेगा सब कुछ। ओके। और समय रहते ये 9 सूर्य नंबर, का साल है। ये सूर्य का साल है। 9 नंबर वालों को ना दया भावना से जुड़े रहना चाहिए। अपने पार्टनर को भी सिखाना चाहिए कि तुम ये काम अच्छा करो, और ये अच्छे काम से तुम्हें भगवान अच्छी चीज़ें मिलेंगी, भगवान देंगे तुम्हें अच्छी चीज़ें। सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव कराइए। बिकॉज देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को आध्यात्मिक की ओर लेके जाते हो तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। सेवा करिए, डॉग्स की सेवा करिए। मेरे पास ऐसे कपल हैं जो 3 और 9 कॉम्बिनेशन के हैं, वो डॉग्स की सेवा करते हैं। दोनों बहुत खुश हैं, उनका खुद का बच्चा भी नहीं है, लेकिन लाइफ इतनी हैपनिंग है मैं बता नहीं सकती। 3 और 9 कॉम्बिनेशन, 3 और 9 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 3 और 5 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 1 और 5 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो 9 नंबर वालों के लिए बेस्ट मूलांक क्या होंगे? 9 नंबर वालों के लिए बेस्ट मूलांक मैं बोलूँगी 3 नंबर बहुत अच्छा है उनके लिए। 3-9 की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, 5-9 की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, 1-9 की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा, एक तो सूर्य का है, तो 9 के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है, ओके। पार्टनरशिप में अच्छे रहेंगे दोनों। ओके। और अच्छी बात यह है कि मंगल अगर नीच का है, कुंडली भी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा। अगर मंगल नीच का हो गया, सूर्य नीच का हो गया, तो डाइवोर्स की स्थिति बन सकती है। ओके।
लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। ओके, ठीक है। अब मैं क्विक से थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आपसे लेती हूँ जो मतलब कि नेचर डिपेंडेंट है, कि मतलब अगर इस इंसान का ये नेचर है तो क्या होगा। सबसे डोमिनेंट नेचर जो है किस मूलांक का होता है? सबसे डोमिनेंट नेचर 3 and 1 का होता है। ओके। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन होते हैं? नंबर 2 बहुत सेंसिटिव है, नंबर 20 बहुत सेंसिटिव है। ओके। और सबसे ज़्यादा फ्लर्टी नेचर किसका है? नंबर 6 वाला फ्लर्टी होता है। ओके। नंबर 7 वाला भी कुछ हद तक फ्लर्टी होता है। नंबर 1 वाला भी फ्लर्टी होता है। ओके, सबसे ज़्यादा 6। हाँ। ओके। और कम्युनिकेशन किसका सबसे बेस्ट है? नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23। ओके, मतलब बेसिकली 5। 5 बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है ओके, इसका। ठीक है। और लॉयल्टी सबसे ज़्यादा किस मूलांक की होगी? नंबर 9 की अच्छी लॉयल्टी होती है, नंबर 8 की बहुत अच्छी होती है, नंबर 3 की भी अच्छी देखी गई है। ओके, ओके। और कौन कौन से मूलांक की जो है जोड़ी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगी? 3 and 9, 3 3 and and 9। 5, 3 and 1 ओके, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, 2 and 9 की भी बहुत अच्छी है, अच्छा। बहुत अच्छी जोड़ी है। ओके। 1 and 3 की भी अच्छी देखी गई है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी ये। और लव लाइफ तो भाई सबकी लाइफ में होता ही है, बिल्कुल होता तो है। अगर उसको इंसान पहले से समझ ले, जान ले, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। लास्ट में कोई सजेशन, कुछ आप मेरे व्यूअर्स को कहना चाहें? लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, रिश्ता आपको निभाना है, रिश्ते में गिव अप करना अच्छा नहीं है। कोशिश यही करिए कि फ्लर्टी नेचर है तो एक हद तक रखिए, फैमिली को आप डिस्टर्ब ना करें। अपनी फैमिली है, ये ट्रुथ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इतना मत घुस जाइए कि अपनी खुद की फैमिली को आप तबाह कर दें, ये ध्यान रखिए। ओके, तो बेसिकली मैं तो कहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल से थोड़ा सा बचिए, लेकिन कई बार बचना मुमकिन नहीं होता। तो थैंक यू सो मच मैम। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।